दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ही दिल्ली की बॉस है। जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया तो पिछले काफी वक्त से चली आ रही एलजी और दिल्ली सरकार के बीच हुकूक की जंग पर बड़ा फैसला हो गया। दिल्ली सरकार के वजीर सौरभ भारद्वाज यूं ही विक्ट्री साइन नहीं दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार फाइलों के अटकने और अपने फैसलों को लेकर एलजी से कई बार भिड़ चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तनाज़ा थमने के इम्कान हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को अवाम की जीत बताते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की की स्पीड अब और बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर भी इस फैसले को सरकार के हक में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। चीफ जस्टिस की सदारत वाली 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया। सीजीआई ने कहा कि इंतजामिया की हकीकी ताकत चुनी हुई सरकार के हाथों में होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार के पास होगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का हक मरकजी हुकूमत के पास रहेगा। जो मौजू दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं उसके अफसरान पर कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास होगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था अफसरशाही को लेकर, वो आज मैं मानता हूँ समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतांत्रिक सरकारों की मर्यादाएं हैं उनके असूलों के मुताबिक ये कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहाँ तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन के बाद ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूँ ये फैसला उचित है। दरअसल मरकजी हुकूमत और दिल्ली सरकार के बीच काफी वक्त से ये जंग चली आ रही थी। केजरीवाल सरकार का इल्जाम रहा है कि चुनी हुई सरकार के पास फैसले पर एलजी के जरिए अड़ंगा लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 बड़ी बातें सामने आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली भले ही यूनियन टेरिटरी हो, पर सरकार के कामकाज पर पूरा हक मरकज को नहीं दिया जा सकता। सीजीआई ने यह भी कहा कि जमहूरी ढांचे में इंतजामिया की असली ताकत चुनी हुई सरकार के हाथों में होती है। अगर अफसर ये महसूस करेंगे कि चुनी हुई सरकार का उन पर कंट्रोल ही नहीं है तो यकीनी तौर पर उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। अगर सरकार का अफसरों पर कंट्रोल नहीं होगा तो सरकार पॉलिसी को कैसे नाफिज करेगी। आज 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के फैसले से साफ है कि एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। जाहिर है दिल्ली सरकार बनाम एलजी की जंग में सीएम केजरीवाल की ये बड़ी जीत कही जा सकती है। दिल्ली से अरविंद सिंह और अंजलि सिंह के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।